औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.4 पहला क्वेश्चन सारे का सारा डेफिनेशन से रिलेटेड है, वो बुक से ही आप करेंगे। मैं दूसरे क्वेश्चन से आपको स्टार्ट कर रहा हूँ जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं इसका एक एक पार्ट करके आपको समझाऊँगा। यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं, इन वैल्यूज़ में आपने रेंज फाइंड करनी है, इन वैल्यूज़ का आपने वेरिएंस निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे आप गिवन डाटा से रेंज फाइंड करते हैं, गिवन डाटा से वेरिएंस फाइंड करते हैं और गिवन डाटा से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करते हैं। स्टूडेंट आपने ये भी नोट कर लेना है कि ये अनग्रुप्ड डाटा है। जब डाटा इस फॉर्म में लिखा होता है उसे कहते हैं अनग्रुप्ड डाटा। जब टेबल बनाकर इस तरह से आपको डाटा गिवन होता है तो उसे कहते हैं ग्रुप्ड डाटा। जैसे ये ग्रुप्ड डाटा है और यहाँ पर जो टेबल के बगैर डाटा आपको दिया गया है इसे कहते हैं अनग्रुप्ड डाटा, यानी डाटा के अभी टेबल नहीं बनाए गए। तो स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। पहले आपने अपने डाटा को अरेंज कर लेना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर की तरफ आपने अपने डाटा को अरेंज कर लेना है। तो जितना भी डाटा होता है उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स का मतलब है गिवन सेट ऑफ डाटा, के मतलब डाटा में जितनी भी वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। तो मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर तरतीब लगा लिया है। अब आपने रेंज निकालने के लिए क्या करना है कि सबसे बड़ी वैल्यू को आपने नोट कर लेना है। सबसे बड़ी वैल्यू को कहते हैं एक्स एम। तो एक्स एम इक्वल टू 27, क्योंकि इस अनग्रुप्ड डाटा की जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 27। और फिर आपने नोट करनी है सबसे छोटी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू को जाहिर करते हैं एक्स ज़ीरो से, और वो यहाँ पर इस अनग्रुप्ड डाटा में जो सबसे छोटी वैल्यू वो है 18। रेंज का फार्मूला होता है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, यानी रेंज इक्वल हो जाएगी एक्स एम माइनस एक्स ज़ीरो। एक्स एम का मतलब होता है सबसे बड़ी वैल्यू वो 27 है, आगे माइनस एक्स ज़ीरो सबसे छोटी वैल्यू वो 18 है। तो 27 में से 18 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9। यानी कि जो हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा है इस अनग्रुप्ड डाटा की रेंज है 9। तो ये स्टूडेंट उसके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसने जो पूछा था कि इस डाटा की आप बताएं रेंज क्या है, तो रेंज इस डाटा की 9 है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि जिसमें हमने वेरिएंस फाइंड करनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। तो वेरिएंस फाइंड करने के लिए स्टूडेंट आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो अरिथमेटिक मीन की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले आप अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। स्टूडेंट अरिथमेटिक मीन जो होता है वो एवरेज ही होती है। तो यहाँ पर ये वाला टेबल सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे कि अरिथमेटिक मीन को फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट अरिथमेटिक मीन जो होता है उसको जाहिर करते हैं एक्स बार से, और वो इक्वल होता है सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स का मतलब है कि जितने भी आपके पास वैल्यूज़ अनग्रुप्ड डाटा में दी गई हैं तमाम वैल्यूज़ का सम करना है, उनको जमा करना है, प्लस करना है, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है सम करना। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्मा, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का सम करना है। और आगे एक्स लिखा हुआ है तो एक्स का मतलब होता है गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़, जो कि वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है? वैल्यूज़ की तादाद है। तो यहाँ पर मैं अरिथमेटिक मीन जिसको एक्स बार से जाहिर किया है, एक्स बार क्या है? अरिथमेटिक मीन है, ये मैंने पहले फाइंड करना है। तो अरिथमेटिक मीन बराबर होता है तमाम वैल्यूज़ का सम, यानी सिग्मा एक्स यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, के जितने भी आपको वैल्यूज़ गिवन हैं उन तमाम वैल्यूज़ का सम, और डिवाइडेड बाय एन क्या होता है? नंबर ऑफ वैल्यूज़, के जितनी वैल्यूज़ हैं वो काउंट कर लें कि वो टोटल हैं कितनी। तो सिग्मा एक्स करेंगे। अब वैल्यूज़ हमें कितनी गिवन है? पहली वैल्यू ये देख लें आप, यहाँ पर हमें पहली वैल्यू जो गिवन है, पहली वैल्यू 18 है,
2 बार फिर 19 है, फिर 20 है, 21 है, 22 है, 25 है और 27 है। तो हम इनका सम कर देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने 18 प्लस 19 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 27 यानी मैंने सिग्मा एक्स कर लिया कि मुझे जितनी भी वैल्यूज़ गिवन थी अनग्रुप डाटा में मैंने तमाम का सम कर लिया। डिवाइडेड बाय एन करना है। एन क्या होता है? उन वैल्यूज़ की तादाद के वो वैल्यूज़ हैं कितनी। तो ये टोटल 8 वैल्यूज़ बनती हैं, आप गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप 8 से डिवाइड कर देंगे। अब आप ऊपर तमाम वैल्यूज़ को अगर प्लस करेंगे तो ये 171 बन जाएगा। 171 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21.375। तो इसका मतलब है कि जो आपको अनग्रुप्ड डाटा दिया गया है उस अनग्रुप्ड डाटा का अरिथमेटिक मीन या एवरेज कितनी है? 21.375। जब स्टूडेंट आपने ये अरिथमेटिक मीन निकाल लेना है उसके बाद आपने तीसरे स्टेप में आपने ये टेबल बनाना है। टेबल में आप 4 चीज़ें बनाएंगे। एक जो टेबल का कॉलम है वो बनाएंगे एक्स के लिए, जो वैल्यूज़ आपको गिवन हैं उनके लिए। दूसरा आप टेबल बनाएंगे एक्स माइनस एक्स बार। तीसरा आप टेबल बनाएंगे एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तीसरा आप टेबल बनाएंगे एक्स का स्क्वायर। अब एक्स क्या है? एक्स आपको गिवन वैल्यूज़ हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दी। पहली वैल्यू आपको 18 गिवन थी, फिर 2 बार 19 गिवन था, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 25, फिर 27। एक्स माइनस एक्स बार करना है। एक्स बार क्या है? एवरेज या अरिथमेटिक मीन है जो हमने यहाँ पर अभी फाइंड किया था और वो आया था 21.375। अब हम यहाँ पर इस कॉलम में अपनी तरफ से कैलकुलेटर की मदद से इस एक्स में से जो हमने यहाँ पर एवरेज फाइंड की है उसको माइनस करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एवरेज फाइंड की है 21.375, तो उसको माइनस करते जाएंगे कैलकुलेटर की मदद से। कैलकुलेटर को ऑन कर लिया मैंने। तो 18 एक्स माइनस एक्स बार करना है, तो पहली वैल्यू 18 है, उसमें से एवरेज माइनस करूँगा। तो पहली वैल्यू 18 और माइनस करूँगा एवरेज। एवरेज कितनी है? 21.375। तो ये मैंने जब 18 में से 21.375 माइनस किया तो ये आंसर आ गया -3.375। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह आप 19 में से जब आप माइनस करेंगे 21.375 जो कि एक्स बार यानी अरिथमेटिक मीन या अरिथमेटिक एवरेज है, तो आंसर आ जाएगा -2.75। इसी तरह से स्टूडेंट आप हर एक वैल्यूज़ में से यहाँ पर जो आपको जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है इन तमाम वैल्यूज़ में से आप अरिथमेटिक मीन जो कि 21.375 है माइनस करते जाएंगे तो ये तमाम डाटा आपको हासिल हो जाएगा। यानी 19 में से अगर 21.35 माइनस करेंगे तो जवाब आ जाएगा -2.375। इसमें से भी माइनस करेंगे तो उतना ही आंसर आ जाएगा। 20 में से आप 21.375 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1.375। 21 में से आप माइनस करेंगे 21.375 तो आंसर आ जाएगा -0.375। और इसी तरह से 22 में से माइनस करेंगे 21.375 तो आंसर आ जाएगा 0.625। 25 में से 21.375 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.625। 27 में से 21.375 जो कि अरिथमेटिक एवरेज है जिसको एक्स बार से जाहिर करते हैं वो माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.625। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये जो आंसर आ गए आपने क्या करना है, ये देखें एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर ये जो आंसर आया है इसका होल स्क्वायर लेना है और यहाँ पर लिख देना है। अभी अब क्या करेंगे कि यहाँ पर एक्स माइनस एक्स बार जो पहला हासिल हुआ है उसमें क्या है कि -3.375 है, आपने इसका स्क्वायर लेना है और यहाँ पर लिख देना है। तो कैलकुलेटर की मदद से आप स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट,
तो कैलकुलेटर की मदद से जब माइनस वाले नंबर का स्क्वायर लेना है तो स्टूडेंट आपने पहले ये ब्रैकेट डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने अपना जिस नंबर का स्क्वायर लेना है वो लिख देना है। आपने स्क्वायर लेना है 3.375 का, तो आप वो लिख देंगे 3.375 और ब्रैकेट ये क्लोज़ कर देंगे और यहाँ पर स्क्वायर वाला बटन प्रेस कर देंगे और फिर इक्वल वाला बटन प्रेस कर देंगे। तो ये देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास आंसर आ गया -3.375 का स्क्वायर लिया तो क्या आंसर आ गया 11.3900625। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया 11.3900625। अब आगे इसी तरह से कैलकुलेटर की मदद से आप -2.375 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.6400625। इसी तरह से जब -2.375 का आप कैलकुलेटर की मदद से स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ जाएगा -5.6400625। मतलब यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपने तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है और इस बॉक्स में या कॉलम में लिख देना है। यहाँ पर है x का स्क्वायर चौथे कॉलम में। x क्या है? x आपकी ये वैल्यूज़ हैं। तो यानी कि x का स्क्वायर यानी आपकी पहली वैल्यू 18 है तो आपने 18 का स्क्वायर लेना है, वो आ जाएगा 324 से। आप कैलकुलेटर की मदद से ले सकते हैं। यहाँ पर ये 18 लिख दिया, ये स्क्वायर वाला बटन प्रेस कर दिया, इक्वल प्रेस किया तो 324। इसी तरह से जब आप 19 का स्क्वायर लेंगे तो 361 आ जाएगा। 19 का अगेन है तो 361 ही आएगा। 20 का है तो 400। 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर 484। 25 का स्क्वायर 625 और 27 का स्क्वायर 729। अब स्टूडेंट ने आपने सिग्मा एक्स कर लेना है, यानी आपकी ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन तमाम को आपस में प्लस कर लेना है। तो ये आपको मिल जाएगा 171। ये जो आपने स्क्वायर किया है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसमें ये जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं आपने इन तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर कर लेना है कैलकुलेटर की मदद से, सम कर लेना है। इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में जमा कर लेना है, प्लस कर लेना है, या यूँ कह लें कि सम कर देना। इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर देना है। तो मैंने यहाँ पर इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस किया है तो आंसर आया है 69.875। यहाँ पर जो एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यूज़ हैं इनका भी आपने सम कर लेना है, यानी आपने 324 प्लस 361 प्लस 361 प्लस 400 प्लस 441 प्लस 484 प्लस 625 प्लस 729, इन तमाम को आपस में प्लस कर लेना है तो आंसर आ जाएगा 3725। आपने जब ये टेबल कंप्लीट कर लेना है उसके बाद आप फार्मूला यूज़ करेंगे वेरिएंस फाइंड करने का और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का। लेकिन एक बात का स्टूडेंट ख्याल रखें कि जब आप वेरिएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि वेरिएंस पहले फाइंड करें, उसका आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो स्टूडेंट वेरिएंस को एस से ज़ाहिर करते हैं। केस 3 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि तीसरी चीज़ मैंने ये मालूम करनी है। तो वेरिएंस को एस स्क्वायर से ज़ाहिर करते हैं और वेरिएंस का फार्मूला होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पर मैंने टेबल में पहले ही सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर की वैल्यू मैंने पहले ही फाइंड कर ली है। तो मैंने यहाँ पर वो वैल्यू लगा दी। ओवर में एन क्या है 8 है, ये मैंने पहले ही लगा लिया था। तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका आंसर कितना आया था? ये यहाँ पर 69.875 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आंसर आ गया 8.73। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया? वेरिएंस आ गई। वेरिएंस को एस स्क्वायर से ज़ाहिर करते हैं। अब स्टूडेंट केस 4 में हमने क्या चीज़ फाइंड करनी थी, मतलब चौथी चीज़ हमने जो फाइंड करनी थी वो क्या थी? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को एस डी से ज़ाहिर करते हैं। एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड, डी का मतलब होता है डेविएशन। अगर स्टूडेंट आपने वेरिएंस पहले फाइंड की है तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस आपने कितनी निकाली? 8.73, तो 8.73 का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने के लिए आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें। तो
ये स्क्वायर रूट का साइन और आगे लिख दें 8.73 और इक्वल का बटन प्रेस कर दें। तो ये मैंने यहाँ पर 8.73 का स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आ गया 2.95। तो ये स्टूडेंट हमारे पास 95 को मैंने अप्रॉक्सीमेटली 96 लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। तो इस तरह से अगर आपने वेरिएंस पहले फाइंड किए तो वेरिएंस का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। तो स्टूडेंट वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए आपको सारे स्टेप्स जहन में रखने पड़ेंगे कि पहले आप क्या करेंगे, आप एक एक्स वाला टेबल बनाएंगे। नंबर 2 पर आप अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। नंबर 3 पर फिर आप ये वाला टेबल बनाएंगे, फिर ये वाला कॉलम बनाएंगे, फिर ये वाला कॉलम बनाएंगे और यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे और ये वाला फाइंड करेंगे। ये सारी चीज़ें फाइंड करेंगे तो फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, जब स्क्वायर वगैरह लेने होते तो आपको बड़े ध्यान की ज़रूरत रखनी पड़ती है, आपको बड़े ध्यान से ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।